हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री ऑपरेशन क्या था? कोई भी ऑपरेशन जो आपने क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई किया और वो उसके इन्वायरमेंट को सेम रखे, यानी कि वो इनवेरिएंट रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, सेम दिखे, उसको कहेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस। तो आपके सिमेट्री ऑपरेशंस कौन से हैं? ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, और ये दो कंपाउंड ऑपरेशंस हैं, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन है, इसमें आपका कॉम्बिनेशन होगा। ग्लाइड होता है जैसे रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसलेशन, स्क्रीव होता है आपका रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो पहले जो चार ऑपरेशंस हैं इनको हम कहते हैं पॉइंट ऑपरेशंस, या इनको पॉइंट ग्रुप्स भी बोलते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन और पॉइंट ग्रुप का मीनिंग सेम ही होता है आपका। कई बार क्वेश्चन पॉइंट ग्रुप से पूछा जाता है के नाम से, कई बार सिमेट्री ऑपरेशन, ये सेम चीज़ होती है आपकी। तो अब हम पढ़ेंगे मेरे सिमेट्री ऑपरेशन। सबसे पहला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमने पहले ही पढ़ा। जैसे कोई क्रिस्टल दिया हुआ है, इस क्रिस्टल में एक पोजीशन से दूसरी पे गए, आर पोजीशन से मार डैश पे गए, तो हमने ट्रांसलेट कर दिया टी से। तो आर डैश को हम लिख सकते आर प्लस टी। ये पोजीशन थी, ये ट्रांसलेशन अप्लाई कर दी, नई पोजीशन होगी आर डैश। ये पोजीशन आपकी जैसे भी आई है, तो इस क्रिस्टल की जो इन्वायरमेंट था, इसके अराउंड जो कंडीशन थी, जैसे हम इसको यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, आर से आर डैश, टी ट्रांसलेशन। तो इसका जो इन्वायरमेंट था सेम था दोनों के अराउंड, इसके अराउंड भी सेम है, वही इन्वायरमेंट सेम है। तो ये क्या है? आपका क्रिस्टल इनवेरिएंट है, या ये सिमेट्रिकल कंडीशन में, इसलिए सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन को हम डिफाइन करते हैं n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। n1 n2 n3 आपके इंटीजर्स, और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर्स आपके क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर्स, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। ए बॉडी इज सेड टू पोजेस द रोटेशनल सिमेट्री अबाउट एन एक्सिस if the rotation of the body about this axis by some angle leaves the body invariant। इनवेरिएंट का मतलब है कि सेम कंडीशन में ले आया, आपके रोटेशन के बाद भी ये क्रिस्टल की पोजीशंस दिखा रखे हैं। जैसे ये क्रिस्टल बना रखा है इसी तरह से, जैसे ऊपर था आपका अपोजिट कंडीशंस में, इसको रोटेट कर दिया फाई एंगल से, तो उसके बाद सिमेट्रिकल कंडीशंस में। तो फाई की कंडीशंस हैं, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन। एन आपका इंटीजर है, एन की पॉसिबिलिटीज है एन इक्वल टू 1 2 3 4 6। तो इसको बोलते हैं 1 फोल्ड सिमेट्री, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 6 फोल्ड सिमेट्री, एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग। और बीच में 5 नहीं आता, 5 फोल्ड सिमेट्री आपकी पॉसिबल नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ही आता कई बार आपका, वाई क्रिस्टल कैन नॉट हैव 5 फोल्ड सिमेट्री। तो इसके लिए आपको डायग्राम समझना है। डायग्राम में सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है। ये डायग्राम का एक्स वाई एक्सिस पे, यहाँ से हमने क्या किया, दो वेक्टर्स डिफाइन किया, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, R1 वेक्टर और ये ए बी वेक्टर, दोनों ने मिलके क्या रिजल्टेंट दिया, R2 वेक्टर। और ये कह रहा है जो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यहाँ पर ए बी वेक्टर जो है ना, पहले तो ये हमने क्या लिया, एक लैटिस कांस्टेंट ले लिया ए। लैटिस कांस्टेंट आपने लैटिस पढ़ी है, लैटिस में आगे भी आएगा। लैटिस की एक साइड को हम ए मान लेते हैं, जैसे इस साइड को हमने ए मान लिया। ऐसे ही क्या रहा है, ये साइड जो होगी ना ए, किसके बराबर होगी, R1 और R2, ये रिजल्टेंट है। R1 माइनस R2 की मोड वैल्यू ए की मोड वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि इसी की पोजीशन इसी के बराबर आएगा सिंबल R2। इस जैसे इस पॉइंट से हमने R1 R2 डिफाइन किया, ऐसे दो पॉइंट हमने फिर से डिफाइन कर दिए, R1 डैश, ये यहाँ तक, ये R1 डैश है, ओ ए डैश, ये ओ बी डैश, ये आपका है R2 डैश। R1 डैश वेक्टर हो गया, R2 डैश वेक्टर हो गया, और ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे ए भी था, यहाँ पर है ए डैश बी डैश। तो ये क्या कह रहा है, जैसे R1 माइनस R2 की मोड वैल्यू किस बराबर थी, ए वेक्टर के बराबर। इसी तरह से अगर आप लेके चलेंगे R1 डैश माइनस R2 डैश की मोड वैल्यू, तो वो भी क्या होगी आपकी, P इंटू ए। पी आपका एक इंटीजर है, इसी ए का इंटीजर मल्टीपल होगा, मतलब सिमेट्रिकल कोई ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो वो सिमेट्रिकल कंडीशंस में ही जाएगा, इसके इंटीजर मल्टीपल में ही आएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी वैल्यू आपकी इन बिटवीन आ गई। तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी बी डैश, ए डैश बी बी डैश, ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी इतनी होंगी जितनी है कंडीशन से हम लेके चले ए वेक्टर के बराबर। ये दोनों डिफाइंड आपकी, दो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, यहाँ पर एन यहाँ पर एम, ये एंगल डिफाइन कर दिया फाई, और ये भी एंगल आपका फाई। अगर ये एंगल फाई है तो ये हमें पता 90 डिग्री है, टोटल फाई इधर वाला पाई बाई 2, तो ये एंगल क्या बच गया, फाई माइनस पाई बाई 2। ऐसे ये एंगल भी फाई माइनस पाई बाई 2। हमें क्या निकालना है, ए डैश बी डैश की वैल्यू निकालेंगे, किसकी टर्म में, ए बी की टर्म में। तो ए डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ये ए डैश बी डैश, ए डैश एन प्लस एन एम प्लस एन एम इंटू बी डैश। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ए डैश एन, ये बाद में लिख रखा है, ये बीच में एन एम। तो एन एम की वैल्यू हमने पहले लिख दी ए वेक्टर के बराबर, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट आपके। ए डैश एन निकालेंगे तो ये ट्राइंगल होगी,
ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ए डैश एन बाय ए वेक्टर इज इक्वल टू साइन फाइव माइनस पाई बाई टू, तो ए डैश एन हो जाएगा ए वेक्टर इंटू साइन फाइव पाई माइनस पाई बाई टू। ऐसे ये वाला दोनों को अगर इक्वल रखेंगे, पी इंटू ए वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस टू इंटू ए वेक्टर साइन ऑफ फाइव माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ से ए वेक्टर आउटसाइड ले लिया, वन प्लस टू साइन फाइव माइनस पाई टू किसके बराबर हो गया आपका, वन माइनस टू कोस फाइव। ये कोस फाइव में चेंज हो गया माइनस कोस फाइव में, क्योंकि फाइव माइनस फाइव बाई टू है, तो ए से कैंसिल आउट हो गया, पी इजिकल टू वन माइनस टू कोस फाइव। कोस फाइव की मोड वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, वन माइनस पी बाई टू, इसी से निकाल लिया, लेस देन इक्वल टू वन, कि या तो वन के इक्वल होगी या वन से लेस होती है, वन से वो नहीं होती इसकी वैल्यू कभी भी आपकी। तो इसके अकॉर्डिंग, इसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, 3 2 1 0 माइनस वन। 3 रखोगे, 1 माइनस थ्री माइनस टू बाई माइनस वन किस पे होता है आपका, कोस पाई पे, 2 पाई बाई टू। इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने 2 पाई बाई एन लिया, तो हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे सबको, 2 पाई बाई टू। इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 रखेंगे, माइनस वन बाई टू, ये कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी 2 पाई बाई थ्री। 1 रखेंगे, 1 से 0, ये किस पे होता है, 2 पाई बाई टू पे होता है कोस, ठीक है, तो 2 पाई बाई फोर लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 बाई टू होता है आपका 60 पे, 2 पाई बाई सिक्स करोगे आप, 2 पाई बाई सिक्स से आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट आपका -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, +1 2 पाई पे होता है, -1 पावर n होता है, तो 1 की पावर 2 करोगे तो +1 हो जाएगा। ये पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 6, 5 वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, तो 5 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि 7 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल क्यों नहीं है, तो भी सेम रीज़न रहेगा, 7 वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपका 5 फोल्ड और 7 फोल्ड सिमेट्री आपकी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपके सिमेट्री ऑपरेशन 2 रह गए, उनके अंदर आपका पहला है रिफ्लेक्शन अबाउट इन ए प्लेन और दूसरा आपका इन्वर्जन। तो रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, ए बॉडी इज सेड टू हैव दी रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी इफ अ प्लेन कैन बी ड्रॉन इन द बॉडी डिवाइडिंग इनटू 2 एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स। कह रहा है जैसे ये कार्टव्हील ले लिया, इसके बीच में से डिवाइड कर दिया, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला दोनों सेम रहे, तो इसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहें। कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आती है और वो सेम रिजल्ट दिया आपका, तो उसको कह रहे हैं कि हमारी रिफ्लेक्शन सिमेट्री फॉलो करेगा। और इस तरह के 10 पॉइंट ग्रुप्स बनेंगे। पॉइंट ग्रुप पहले बता, सिमेट्री ऑपरेशन है एक तरह का। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज है, जैसे हमारा 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड और 6 फोल्ड था, उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 1 m, 2 2 mm, 3 3 m, 4 4 mm, 6 6 mm। यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 के साथ 1 m, 3 के साथ 3 mm, लेकिन 2 4 और 6 के साथ 2 2 mm, 4 4 mm, 6 6 mm। ये इसलिए हैं क्योंकि सिंगल जो पॉइंट होगा या और टर्म्स जब आएंगी तो वहाँ पर आप किसी पॉइंट को डिफाइन करेंगे, तो हमारा जो एक्सिस होगा आइदर पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन, जब आपका ओड इवन नंबर आएगा 2 4 6, तो उस टाइम पे आपकी जो मिरर की पॉसिबिलिटीज़ हैं, मिरर से रिफ्लेक्शन लेके चल रहे, तो वो पॉसिबिलिटीज़ आपकी डबल हैं, वहाँ पे पैरेलल भी आएगा और परपेंडिकुलर भी आएगा, इसलिए डबल m से हमने डिनोट किया। तो सबसे पहले 1 रोटेशन लेके चलें 1, ये इस तरह से पोजीशंस दिखा रखी है, तो इसका नन दिखाते हैं हम, डॉट ही होता है एक सिंगल सा, इसी में सर्कल में दिखाएंगे 1, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डॉट पॉइंट सिर्फ। उसके बाद 1m का मतलब है कि ये आपका ये क्रिस्टल हमने एक एक्सिस डिफाइन कर दिया पैरेलल, इसके इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा सेम, तो ये होगा 1m। 2 में जाएंगे, इस तरह की पोजीशन बन जाएगी और ये 2 पॉइंट होंगे, एक ऊपर इसके एक नीचे साइड में। तो यहाँ पर आपको पहले बताया था 2mm डबल मिरर होंगे, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, 2 पॉइंट हैं ये, इनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर दिखेंगे। ये 2mm आपकी रिफ्लेक्शन होगी इनकी, तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री फॉलो कर रहा है। 3 में ट्राइंगल बन जाएगी, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 3 एक्सिस होंगे। जैसे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर दिखा रखा है, ये हो गया और ये 3 बना दिए, तो 3 पॉइंट है 1 2 3, 1 2 जैसे और 3, इनके कोरस्पॉन्डिंग ही दिखेंगे आपके। जैसे 3 पॉइंट है, दूसरी साइड भी आपके 3 दिखेंगे, तो 3m को फॉलो करेंगे। 4mm में रेक्टेंगुलर 4 पॉइंट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये पैरेलल ये परपेंडिकुलर, लेकिन लाइन उतनी ही होंगी जितने आपका नंबर है, 4 है तो 3rd लाइन 4th लाइन, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये है, इसके नीचे 4 पॉइंट, इसके ऊपर भी कोरस्पॉन्डिंगली 4 पॉइंट, तो ये आपका 4mm हो गया। 6 में जाएंगे, जैसे आप बेंजीन बनाते हैं, तो उसके भी आपके 6 कॉर्नर 6 पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे भी 6 लाइन्स होंगी, 1 2 6 बनानी है, तो इसके बीच में जो पोर्शन बचेगा यहाँ पर भी 2 3 4, और ये जो पोर्शन है यहाँ पर भी 5 6, तो 6 पॉइंट है, ये पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5 6। 1 डॉट है, इस पर कुछ कोई पॉइंट नहीं होगा, नेक्स्ट वाले पे 2,
इस पर कोई पॉइंट नहीं, इसके पे 2, इस पर 1 पॉइंट, कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके ये, तो 6 के 6 हो गया, तो 6 mm होगा। ये आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री इस तरह से फॉलो होगी। और लास्ट वाला जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन जो सिमेट्री ऑपरेशन है, इन्वर्जन में आपका क्या होगा, इन्वर्जन में एक डिफरेंस ये है कि कोई पॉइंट आपका लैटिस पॉइंट आर, तो ये कह रहा है कि इन्वर्जन इज ए पॉइंट ऑपरेशन इन 3 डायमेंशन लैटिस ओनली। इट इम्प्लाइज दैट ईच पॉइंट लोकेटेड एट पॉइंट आर रिलेटिव ए लैटिस पॉइंट एज एन आइडेंटिकल पॉइंट। कह रहा है कि कोई लैटिस पॉइंट ले लिया, उसका एक आइडेंटिकल पॉइंट होगा और वो -r पोजीशन पर होगा, वो आपका हमेशा लोकेट होगा। तो ये पोजीशन जैसे r है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पर लोकेट हुआ -r वेक्टर। तो इसको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन से भी इसने बता रखा है कि एक तो ये आपका जो मोटिव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिपीट्स इन अ गिवन डायरेक्शन की, एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके रिपीट्स देगा ये। दूसरा इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेट। सर हम ट्रांसलेशन एक पोजीशन से ट्रांसलेट कर दिया, रोटेट होकर भी आ गया दूसरी साइड, तो ये भी बोल सकते हैं हम। दूसरा हमने स्टार्ट में 2 कंपाउंड ऑपरेशन भी पढ़े थे जिनका नाम हमने दिया था ग्लाइड और स्क्रीव। तो ग्लाइड और स्क्रीव को आपका मोस्ट प्रोबेबली डिफाइन नहीं मिलेंगे इस तरह से एग्जैक्टली डिफाइन, तो नॉर्मली बता सकते हैं। जैसे ग्लाइड आपका कम्बिनेशन है रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसलेशन, तो आपको रिफ्लेक्शन भी पता होता है क्या और ट्रांसलेशन भी पता है, तो रिफ्लेक्ट करो सबसे पहले आपका रिफ्लेक्ट और ट्रांसलेशन दोनों का कम्बिनेशन है। पहले रिफ्लेक्शन सिमेट्री आई, फिर ट्रांसलेशन पर आई किया, फिर भी सिमिलरिटी आ गई, तो वो कंपाउंड ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन के बाद भी सिमिलर आए। और ऐसे ही आपका स्क्रीव में क्या होगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, पहले रोटेट किया सिमिलर आया, फिर ट्रांसलेशन अप्लाई किया उसके बाद भी सेम आया, तो दोनों कंपाउंड ऑपरेशन का अगर आपका कम्बिनेशन करोगे तो भी सेम रहे, तो उनको कहेंगे हम कंपाउंड ऑपरेशंस। तो ये थे आपके सिमेट्री ऑपरेशंस।